नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे कि राजयोग फलित न होने के कारण क्या हैं। ठीक है, कभी कभी कुंडली में होता यह है कि कुंडली में राजयोग तो बन रहा है, लेकिन उसका जो फल है वो लोगों को नहीं मिलता, उस फल से वो वंचित रहते हैं। तो राजयोग फलित न होने के जो कारण है, मुख्यतः 5 कारण है। उन 5 कारणों को आपको मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहला जो कारण है वो है ग्रह का अंश बल। ठीक है, देखिए कोई भी ग्रह जो है वो अगर वो राजयोग बना रहा है और उसका जो अंश बल है वो 0 है या फिर 30 अंश पे है या 29 या 1 अंश पे है, तो इस अवस्था में वो ग्रह जो वो फल नहीं दे पाएगा, जो राजयोग है वो फलित नहीं हो पाएगा, क्योंकि या तो वो मृत अवस्था में होगा या वो बाल अवस्था में होगा या फिर वृद्ध अवस्था में होगा। तो ऐसी स्थिति में वो जो ग्रह है वो फल नहीं दे पाएगा, वो राजयोग जो है उसका फल नहीं मिल पाएगा। बहुत सी कुंडली में ऐसा होता है कि उनको लगता है कि मेरी कुंडली में ये जो पर्टिकुलर ग्रह है वो अच्छी स्थिति में है, मतलब केंद्र में है, जैसे महापुरुष राजयोग बन रहा है, तो उसमें अगर वो केंद्र में है और केंद्र में अच्छी स्थिति में है, उच्च का है या फिर अपनी स्वराशि में है, उस ग्रह का जो फल हमें राजयोग का मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा क्यों? तो इसकी स्थिति जो मैंने आपको पहले बताई कि अंश बल में अगर कमी है, ठीक है, अंश बल में अगर मजबूत नहीं है ग्रह, तो उसमें कमी करेगा, वो राजयोग है वो फलित प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, वो काम नहीं करेगा। उसके बाद चलते हैं दूसरी स्थिति की तरफ। देखिए दूसरी जो सिचुएशंस हैं वो है कि उच्च राशि के स्वामी की स्थिति। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि जो ग्रह है, ठीक है, जैसे मान लो कि मंगल जो है वो अपनी उच्च राशि में यहाँ पे बैठा हुआ है। देखिए मेष लग्न की कुंडली है और मंगल यहाँ पे उच्च राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन उच्च राशि का स्वामी जो है, ठीक है, वो अगर कहीं त्रिक भाव में बैठ गया या फिर नीच राशि में बैठ गया तो भी जो राजयोग है वो फलित नहीं हो पाता। बोलने का मतलब ये है कि मंगल, जैसे मंगल की बात यहाँ पे कर रहा हूं, अगर मंगल उच्च राशि में बैठा हुआ है और उसका स्वामी जो शनि है, ठीक है, उस राशि का स्वामी शनि जो है वो खुद मेष राशि में बैठ गया, नीच राशि में बैठ गया या फिर त्रिक भावों में बैठ गया, 6, 8, 12 भावों में, 12वें भाव में जो बैठ गया, तो वो जो है वो खुद पीड़ित हो गया। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो मंगल है वो भी अच्छी तरीके से फल नहीं दे पाएगा, वो भी अपने फलों में कमी करेगा। ठीक है, राजयोग फलित नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति आती है कि कुंडली में ग्रह जो है उच्च का होता है, ठीक है, केंद्र में, लेकिन उसका जो स्वामी होता है वो उसकी स्थिति अच्छी नहीं होती, तो उस वजह से वो जो योग है वो फलित नहीं हो पाता और वो काम नहीं कर पाता। और लोगों को लगता है कि राजयोग जो है वो नहीं होता, वो सिर्फ बोलने की ही बातें हैं। तो ऐसा नहीं है, ये स्थिति भी देखनी होती है। उसके बाद चलते हैं कि जो ग्रह की स्थितियां हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि ग्रह की राशियों की स्थिति। ठीक है, देखिए कुंडली में ऐसा भी होता है कि खुद तो वो अपने उच्च राशि में बैठा हुआ है, लेकिन उसकी जो दोनों राशियां हैं, ठीक है, वो त्रिक भावों में चली गई हो, या उसमें से एक राशि जो है त्रिक भाव में चली गई हो, तो भी दिक्कत आती है, तो भी वो राजयोग जो है वो फलित नहीं हो पाता, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे तुला लग्न की यहाँ पे कुंडली है, बृहस्पति जो है वो उच्च राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है, कर्क राशि में बैठे हुए हैं, और कर्क राशि का जो स्वामी है, ठीक है, उसकी स्थिति अगर अच्छी है, ठीक है, और बृहस्पति भी अंश बल में अच्छा है, तो राजयोग काम करना चाहिए, पर नहीं। कभी कभी दिक्कत ये आती है कि उसकी जो, जैसे बृहस्पति है और बृहस्पति की जो 2 राशियां हैं, ठीक है, धनु और मीन, वो दोनों राशियां जो हैं वो त्रिक भाव में अगर बैठी हैं तो भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, वो राजयोग फलित नहीं हो पाता। वो क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे बृहस्पति उच्च राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, उसकी जो एक राशि है वो तृतीय भाव में है और दूसरी जो मीन राशि है वो षष्ठम भाव में है। त्रिक भावों का रूल है कि त्रिक भाव का स्वामी जहां बैठता है वहां पे कमी करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो त्रिक षष्ठम भाव का स्वामी होके वो अपनी उच्च राशि में बेशक बैठा है, लेकिन यहाँ पे बैठा है तो वो वहां पे कमी, कुछ ना कुछ कमी करेगा। तो कमी किस चीज में करेगा? वो कमी करेगा जो राजयोग यहाँ पे बन रहा है उसमें कमी करेगा, उसके फलों में कमी करेगा। तो ये भी स्थिति यहाँ पे आती है कि इस तरह से भी राजयोग जो है वो फलित नहीं हो पाता, उसमें भी दिक्कत आती है। ठीक है, एक और हम देख लेते हैं उदाहरण जो है। देखिए दूसरा उदाहरण जो है वो भी बृहस्पति से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मकर लग्न की कुंडली है, बृहस्पति उच्च राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन उसकी जो राशि है, ठीक है, धनु राशि जो है वो 12वें भाव में है और जो मीन राशि है वो तृतीय भाव में है। तो ऐसी स्थिति में होता यह है कि अगर त्रिक भाव का स्वामी होकर केंद्र में बैठ रहा है तो वहां पे कमी करेगा, तो यहाँ पे भी राजयोग की कमी होगी। ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है तो भी दिक्कत रहती है, वो राजयोग जो वो फलित नहीं हो पाता।
ठीक है। ऐसी स्थिति शुक्र के साथ भी देखो आप, शुक्र जो है मीन राशि में उच्च का होता है, लेकिन उसकी एक जो राशि है वो है षष्ठम भाव में, दूसरी राशि जो है वो 11वें भाव में। यहाँ पे एक राशि तो थोड़ी अच्छी स्थिति में है, लेकिन दूसरी जो राशि है, ठीक है, जो वृष राशि है वो षष्ठम भाव में है। तो षष्ठम भाव का स्वामी होके वो केंद्र में बैठता है, तो वहां पे वो कमी करेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो 11वें भाव का फल नहीं देगा, 11वें भाव का भी फल देगा वो, ठीक है, चतुर्थ भाव का भी फल देगा वो, लेकिन यहाँ पे वृष राशि के स्वामी होके, ठीक है, षष्ठम भाव का स्वामी होके वो केंद्र में बैठा है, तो इन भावों के साथ जो संबंध बना तो इसमें चतुर्थ भाव में कमी करेगा, ठीक है। हालांकि 11वें भाव में वो अच्छा फल देगा, लेकिन चतुर्थ भाव में दिक्कत करेगा, वहां पे जहां पे राजयोग बन रहा है वहां पे कमी हो जाएगी। ऐसी स्थिति आप देखोगे तो यहाँ पे शुक्र की एक और स्थिति मैंने ली हुई है, वहां पे मीन लगन की कुंडली में शुक्र मीन राशि में बैठे हैं, उच्च राशि में, और उसकी जो राशियां हैं, ठीक है, जो वृष राशि है वो तृतीय भाव में है, ठीक है, दूसरी जो राशि है वो अष्टम भाव में है। तो देखिए अष्टम भाव का स्वामी होकर भी लगन में बैठ रहा है, तो वहां पे कमी करेगा। तो अगर कमी कर रहा है तो राजयोग में कमी होगी, क्योंकि यहाँ पे केंद्र में राजयोग बना रहा है। तो राजयोग में अगर बैठ के वो अष्टम भाव का स्वामी होकर राजयोग में बैठा है, ठीक है, केंद्र में, तो कहीं ना कहीं वो कमी हो रही है, ठीक है, वो राजयोग में कमी हो रही है, उस वजह से वो फलित नहीं हो पा रहा है। और आपको लगता है कि राजयोग वो फलित नहीं होते, राजयोग होते ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति नहीं है, ये इन स्थितियों की वजह से ऐसा होता है। उसके बाद शनि की भी हम स्थिति ले लेते हैं कि शनि यहाँ पे देखो तुला राशि में जो है वो उच्च का होता है, ठीक है, लेकिन उसकी हम राशियों की बात करें तो देखो एक राशि जो है वो केंद्र में ही बैठी हुई है, ठीक है, सप्तम भाव में, दूसरी जो राशि है वो बैठी हुई है अष्टम भाव में, ठीक है। तो अष्टम भाव का स्वामी होकर वो केंद्र में बैठ रहा है, ठीक है, राजयोग की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अष्टम भाव का स्वामी होकर वो उच्च राशि में बैठ रहा है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो कमी करेगा, वो राजयोग जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, कमी आएगी, ठीक है। अब अगली स्थिति की तरफ चलते हैं। तो देखिए चौथी जो स्थिति है वो है ग्रह में पाप ग्रह का प्रभाव, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो ग्रह जो वो राजयोग बना रहा है, वो अगर पाप ग्रह के साथ दृष्ट है या पाप ग्रह के साथ बैठ गया है, ठीक है, तो भी वो कमी करेगा। अब बृहस्पति की हम बात करें, ठीक है, तो बृहस्पति यहाँ पे उच्च राशि में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे राहु साथ में बैठ गया, तो गुरु चांडाल यहाँ पे योग बन गया। तो ऐसी स्थिति में दिक्कत ये है कि वो राजयोग फलित नहीं हो पाएगा। हालांकि डिग्री भी अच्छी होगी उसकी, ठीक है, उच्च राशि में भी होगा, और अगर वो उसकी जो राशियां हैं वो भी अच्छी स्थिति में है, लेकिन उसका जो उसके साथ जो है वो राहु बैठ गया है, ठीक है, या राहु से दृष्ट हो गया है बृहस्पति, तो वो कमी करेगा, क्योंकि वहां पे योग तो राजयोग तो स्थिति बन रही है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि यहाँ पे एक दोष भी बन रहा है, ठीक है। तो दोष बन रहा है, बृहस्पति के साथ अगर राहु बैठ गया, वहां पे गुरु चांडाल योग बन गया, तो कहां से वो योग जो है काम करेगा, ठीक है। तो ये भी स्थितियां रहती हैं, इस वजह से भी योग जो है वो काम नहीं करता है। और ऐसी स्थिति इसी के साथ नहीं, बृहस्पति के साथ नहीं है, अगर कोई जैसे मंगल के साथ बैठ गया, मंगल के साथ दृष्ट हो गया, तो भी दिक्कत आती है, ठीक है, या फिर केतु बैठ गया, ठीक है, जैसे मंगल के साथ केतु बैठते हैं तो अंगारक योग बनता है, तो अंगारक योग भी अच्छा नहीं होता है कुंडली के लिए, ठीक है, उस इंसान के लिए राजयोग जो है वो काम नहीं कर पाता, ठीक है। बाकी जो स्थितियां हैं, शुक्र शनि के साथ बैठता है तो दिक्कत नहीं होती है वैसे, लेकिन अगर वो स्थितियां अच्छी नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो दिक्कत करेगा वहां पे, ठीक है। तो ये स्थितियां जो है इस तरह से भी काम करती हैं। अगर ग्रह पापा ग्रह के साथ दृष्ट है, पापा ग्रह के साथ युति बनाता है, ठीक है, तो वो योग जो है वो राजयोग जो है वो काम नहीं कर पाता, उसके जो फल हैं वो प्रॉपरली नहीं मिलते, अच्छे फल नहीं मिलते, ठीक है। अब चलते हैं पांचवी स्थिति की तरफ, ठीक है। तो पांचवी स्थिति है वो नवमास में ग्रह की स्थिति, ठीक है। अब देखो सारी जो स्थितियां हैं वो अच्छी हैं, ठीक है, अंशबल भी अच्छा है, राशि उच्च राशि का जो स्वामी है उसकी स्थिति भी अच्छी है, ठीक है, उसके बाद ग्रह की स्थिति, राशि है उसकी स्थिति भी अच्छी है, ठीक है, ग्रह जो है वो पाप ग्रह का दृष्ट भी नहीं है, उसके साथ युति भी नहीं बना रहा है, तो भी दिक्कत क्या है, ठीक है। दिक्कत यह है कि आपको नवमांश कुंडली में देखना होगा, नवमांश कुंडली में उसकी स्थिति कैसी है, ठीक है। अगर नवमांश कुंडली में वो जो ग्रह यहाँ पे राजयोग बना रहा है, वहां पे वो नीच के होके बैठा हुआ है, तो कहां से वो राजयोग बनेगा, ठीक है। तो ये भी स्थिति होती है कि अगर कोई ग्रह जो है केंद्र में, ठीक है, जो राजयोग बनाते हैं, जैसे पंच महापुरुष राजयोग की बात करें, तो पंच महापुरुष राजयोग में कोई ग्रह उच्च का होके, उन 5 ग्रहों में से जो ग्रह है वो उच्च का होके केंद्र में बैठा है, लेकिन नवमांश कुंडली में वो नीच राशि में बैठा है, तो वो राजयोग जो है वो फलित नहीं हो पाएगा, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति होती है, इस वजह से जो है वो राजयोग जो है वो काम नहीं कर पाते, वो उसको प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है कि यहाँ पे राजयोग नहीं बन रहा, लेकिन नवमांश कुंडली में वो राजयोग बन रहा है, तो वो फल देता है, ठीक है, वो फलित हो जाता है।
ठीक है। कभी कभी लोगों को लगता है कि मेरी कुंडली में तो ऐसा कुछ राजयोग था नहीं, फिर भी हमें जो है वो उस राजयोग के फल मिल रहे हैं। तो वो इस वजह से मिल रहे हैं कि हो सकता है कि नवांश कुंडली में वहां पे वो राजयोग बन रहा हो। ठीक है। तो ऐसी अगर स्थिति है तो भी जो है वो राजयोग जो है वो फल देते हैं, और अगर स्थिति अनुकूल नहीं हो तो राजयोग फल नहीं दे पाते। ठीक है। तो मुख्यतः जो 5 स्थितियां हैं जो आपको मैंने बता दी, उन 5 स्थितियों में को अगर कोई भी स्थिति मिलती है, राजयोग का फल जो है वो नहीं मिल पाएगा, उसमें कमी होगी। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और राजयोग से रिलेटेड आपको अगर वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जो पंच महापुरुष राजयोग है उनके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।